नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम स्टार्टअप्स की स्पेस क्रांति। मैं हूं निखिल सिंह और आज बात भारत की नई स्पेस रफ्तार की। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्काई रूट के इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया और देश के निजी अंतरिक्ष दौर को एक नई ऊर्जा दी। पीएम का स्पष्ट संदेश कि भारत का स्पेस सेक्टर अब वैश्विक निवेशकों के आकर्षण का केंद्र बन चुका है और 300 से अधिक स्टार्टअप्स इसका भविष्य गढ़ रहे हैं। पीएम ने कहा कि भारत की अंतरिक्ष यात्रा सीमित संसाधनों से शुरू हुई, लेकिन क्रेडिबिलिटी, कैपेसिटी और वैल्यू के जरिए भारत ने इस क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई। ऐतिहासिक सुधारों और ओपन स्पेस पॉलिसी ने युवाओं और जेन जी इनोवेटर्स के लिए नई संभावनाओं की गैलेक्सी खोल दी है। तो इसी विषय पर आज हमारे साथ मौजूद हैं दो खास स्पेस एक्सपर्ट जो आपको बताएंगे कि यह बदलाव भारत को अंतरिक्ष महाशक्ति बनाने की दिशा में कितना निर्णायक है। और उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि अंतरिक्ष क्षेत्र में आज का दिन किन मायनों में ऐतिहासिक रहा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से स्काई रूट के इन्फिनिटी कैंपस का शुभारंभ किया। पीएम ने स्काई रूट के पहले कक्षीय रॉकेट विक्रम-1 का भी अनावरण किया। स्काई रूट अंतरिक्ष क्षेत्र की निजी कंपनी है और इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि सरकार ने देश के अंतरिक्ष क्षेत्र में कई ऐतिहासिक सुधार किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी नवाचार के लिए खोल दिया है, जिससे स्टार्टअप्स और उद्योग देश के वैज्ञानिक पारिस्थितिकी तंत्र के साथ मिलकर काम कर सकेंगे। ग्लोबल सैटेलाइट लॉन्च इकोसिस्टम का लीडर भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में बुलंदियों के शिखर पर है। इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी से अब यह विश्व में रणनीतिक वैभव के तौर पर पहचाना जा रहा है। इसके सशक्त उदाहरण स्काई रूट जैसे संस्थान भी है, जिसके इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से किया। उन्होंने स्काई रूट के पहले कक्षीय रॉकेट विक्रम-1 का भी अनावरण किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोलने से देश के युवा, खासकर जेन जी यूथ को भरपूर फायदा उठाने का अवसर मिला है। बीते एक दशक में अलग अलग सेक्टर्स में स्टार्टअप्स का नया दौर शुरू हुआ है। फिनटेक हो, एग्रीटेक हो, हेल्थ टेक हो, क्लाइमेट टेक हो, एजुटेक हो, डिफेंस टेक हो, हर क्षेत्र में भारत के युवा, हमारे जैन जी नए समाधान दे रहे हैं। और आज मैं दुनिया के जैन जी को भी बड़े आत्मविश्वास से कह सकता हूं कि अगर जैन जी के लिए सच्चे अर्थ में कहीं से प्रेरणा मिल सकती है तो भारत के जैन जी से मिल सकती है। आज के समय में भारत के पास अंतरिक्ष क्षेत्र में जो क्षमताएं हैं, केवल कुछ ही देशों के पास हैं। पीएम मोदी ने कहा कि वैश्विक नवाचार वाले संस्थान भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में तेजी से आकर्षित हो रहे हैं। भारत के पास स्पेस सेक्टर में जो कैपेबिलिटी है, वैसी कैपेबिलिटी दुनिया में केवल कुछ ही देशों के पास है। हमारे पास एक्सपर्ट इंजीनियर्स हैं, हाई क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है, वर्ल्ड क्लास लॉन्च साइट्स हैं और इनोवेशन को प्रोत्साहन करने वाला माइंडसेट है। भारत की स्पेस कैपेबिलिटी कॉस्ट इफेक्टिव भी है और रिलायबल भी है। इसी वजह से दुनिया की भारत से बहुत अधिक उम्मीदें हैं। ग्लोबल कंपनीज भारत में सैटेलाइट्स बनाना चाहती हैं, भारत से लॉन्च सर्विसेज लेना चाहती हैं, भारत के साथ टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप चाहती हैं और इसलिए
हमें इस समय का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहिए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दशकों तक संस्था ने भारत की अंतरिक्ष यात्रा को नई उड़ान दी है। पीएम ने कहा कि इसरो ने विश्वसनीयता, क्षमता और अपने काम से हर प्रकार से भारत की अलग पहचान बनाई है। पीएम ने कहा कि भारत ने बीते 6 से 7 वर्षों में अपने अंतरिक्ष क्षेत्र को ओपन, कोऑपरेटिव और नवाचार जीवन इकोसिस्टम में बदल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान, दो स्पेस एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ डॉक्टर एसवी शर्मा, जो कि पूर्व उपनिदेशक हैं इसरो के, जुड़े हुए हैं। डॉक्टर शर्मा, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ टीएच आनंद राव, जो कि निदेशक हैं भारतीय अंतरिक्ष संघ के, जुड़े हुए हैं। टीएच आनंद राव जी, बहुत स्वागत है। और डॉक्टर शर्मा, अगर आपके साथ शुरुआत करना चाहें और समझना चाहें कि जो स्काई रूट का इन्फिनिटी कैंपस है और विक्रम 1 का जो अनावरण आज किया प्रधानमंत्री ने, तकनीकी दृष्टि से आप इसको किस तरह से देखते हैं, कितना बड़ा कदम मानते हैं अगर भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र की बात कही जाए तो? Namaskar to you and namaskar to million viewers of DD News. Actually, it is really a milestone, if you ask me. ये बहुत बढ़िया स्टेप है वो आत्मनिर्भरता में। आपको थोड़ा मैं हिस्ट्री का याद दिला दूं। इसरो इंडिया का स्पेस प्रोग्राम स्टार्ट हुआ 1962 में, सिर्फ गवर्नमेंट का काम था। और 1972 में हमारा पहला आर्यभट्टा लॉन्च हुआ और उसके continuously ISRO and India has been evolving in the space program, and India ने GSLV, PSLV, SSLV और बहुत सारा लॉन्च व्हीकल बनाया और मंगलयान, चंद्रयान, गगनयान और सूर्ययान और कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी हम बनते ही रहे। ये कंटिन्यूअसली इंप्रूवमेंट होते ही रहे। परंतु मेजर शिफ्ट हुआ 2014-2015 में नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के वो लीडिंग में वो स्पेस सेक्टर ओपन हुआ और स्पेस रिफॉर्म और स्पेस इकोसिस्टम बनते रहा। इसमें अब तो आप देख सकते हैं 300 के ऊपर ये स्टेट स्टार्टअप है और बहुत सारा स्टार्टअप बहुत काम कर रहे हैं। इसके अलावा more than 500 industries are contributing for Indian space program, and they are ready for manufacturing various hardware, software, electronic systems और वो बहुत आगे बढ़ रहे हैं। एक कॉम्बिनेशन है ना, इसरो ए गवर्नमेंट एंटिटी, एक्सपर्टाइज इन रॉकेट, एक्सपर्टाइज इन सैटेलाइट, एक्सपर्टाइज इन एप्लीकेशन, ये बहुत बढ़िया योगदान है। दूसरा योगदान है इंडस्ट्री सपोर्ट। सब बहुत सारा इंडस्ट्री 500 के ऊपर है और क्षमता है उनका इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल सिस्टम्स, ऑप्टिकल सिस्टम्स और बायो सिस्टम सभी सिस्टम बनता है। और थर्ड है ये स्टार्टअप का जो युग है, जैसा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने बताया, ये स्टार्टअप का युग में 300 के प्लस स्टार्टअप है और ऐसा स्काई रूट वाला स्टार्टअप बहुत है और ये बहुत बड़ा योगदान ये भूमि को देगा। थोड़ा ये विक्रम के बारे में बता दूं। ये रॉकेट विक्रम 1 इसका 4 स्टेज रॉकेट है। उसमें 3 स्टेज सॉलिड रॉकेट एंड लिक्विड रॉकेट है। उसका पहला स्टेज होगा कलाम 1200 सॉलिड स्टेज और इट विल बर्न फॉर अबाउट 2 मिनट्स। और सेकंड स्टेज है कलाम 250 which will burn for nearly 100 seconds, and third stage है कलाम 150 again a solid stage which will also burn for about 1 minute. और फोर्थ स्टेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होता है, वो लिक्विड स्टेज है। उसमें लिक्विड इंजन अडॉप्ट किया गया है। ये रॉकेट 350 kg पेलोड को लगभग 350-400 किलोमीटर तक लेके जा सकता है। वो बोलते हैं और 260 किलोमीटर तक 260 kg सन सिंक्रोनस ऑर्बिट तक ये रॉकेट उड़ा सकता है। ये बहुत बड़ा योगदान होता है। Ready to launch, and every month one launch, and quick launch capability of Vikram 1 is going to be really very useful, and this is going to be a major milestone for आत्मनिर्भरता भारत का। ये योगदान क्या है, ये बहुत बड़ा योगदान देगा। जी, निश्चित तौर पर। आनंद राव जी, अगर इसी बात को हम थोड़ा और आगे आपसे बढ़ाना चाहें
और समझना चाहें जिस तरह से आप अभी बताया डॉक्टर शर्मा ने इस रॉकेट की खूबियां, पहले शायद हम सोच भी नहीं सकते थे कि कोई निजी क्षेत्र में इस तरह की उपलब्धि हासिल करेगा, और आज ये सार्थक रूप से सामने आया है। ये जो निजी नवाचार के लिए खोला गया, ये पॉलिसी जो है जो भारत सरकार की, किस तरह से देखते हैं उद्योग और निवेश में कितना बड़ा ये परिवर्तन लेकर आई है और कितना बड़ा गेम चेंजर इसको समझते हैं आप? सबसे पहले तो मैं इंडियन स्पेस एसोसिएशन की तरफ से हमारे मेंबर स्काईरूट एरोस्पेस को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसा फैसिलिटी खोला जहां पर रॉकेट का डिजाइनिंग और टेस्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग सब हो सकता है, और मैं आशा करता हूं कि बहुत ही जल्दी अपना पहला रॉकेट वो लॉन्च करेंगे स्पेस में। जी। जहां तक ये रॉकेट का सवाल है, हमारे साथ ने बहुत सारे विवरण बताए, इनके खास कुछ बहुत ही खास डिटेल्स हैं, जैसे कि ये पूरा कार्बन कंपोजिट से बना हुआ है, और दूसरा ये है कि इसका जो लिक्विड स्टेज है वो 3D प्रिंटेड है जी। और फर्दर ये है कि उसका जो बहुत ही फ्लेक्सिबल रहेगा एज फार एज दी सैटेलाइट्स आर कंसर्न। उसमें शेयर पेलोड में भी लेके जा सकते हैं या सिंगल रॉकेट पेलोड में भी जा सकता है। 350 kg बताया गया है इसका लोड कैपेसिटी, तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है और इसका टर्न अराउंड टाइम जो है बहुत लो है, मतलब बहुत ही कम अवधि में उसको फिर से प्रिपेयर किया जा सकता है दूसरे मिशन के लिए जी। जहां तक कि बताया गया है कि हर महीने एक किया जा सकता है, ये भी बहुत ही एक फीचर है जो इम्पोर्टेंट है इस रॉकेट के लिए। और जहां पर पॉलिसी की बात है, इंडिया का स्पेस पॉलिसी जो है 2019 में इंडियन स्पेस सेक्टर को खोला गया प्राइवेट सेक्टर के लिए, लेकिन उससे पहले ही स्काईरूट ने 2018 में अपने कंपनी की शुरुआत की थी और लगभग 7-8 साल की अवधि में ही इन्होंने इस स्टेज पे लेके आए कि उनका नया फैसिलिटी खोल दिया है। और इससे पहले उन्होंने एक विक्रम एस करके लॉन्च किया था, एक सब ऑर्बिटल लॉन्च टेस्ट व्हीकल, और अब वो तैयारी कर रहे हैं विक्रम 1 की, जो हो सकता है अगले साल की शुरुआत में ही लॉन्च हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है इस कंपनी के लिए, क्योंकि ऐसा अचीवमेंट अभी तक इंडिया में और कंपनीज ने नहीं किया है। हालांकि और भी कंपनीज हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जैसे अग्निकुल है, वो भी जल्द ही अपना रॉकेट लॉन्च करेगा, और भी कुछ छोटे कंपनीज हैं जो प्राइवेट कंपनीज जो रॉकेट्स बनाने की इस दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और अगर आनंद राव जी, जिस तरह से आपने जिक्र किया, टोटल अगर देश में 300 से ज्यादा जो तमाम जो स्टार्टअप्स हैं वो सक्रिय हैं, और अब इनकी बात करें तो ये ऐसा लगता है कि संख्या अभी सिर्फ शुरुआत है, वी हैव जस्ट स्टार्टेड। तो किस तरह से आप देखते हैं कि कौन सा या किस तरह का सपोर्ट सिस्टम चाहिए कि ये आगे और फले फूले और सिर्फ यही तक रुके ना, बल्कि जिसको कहते हैं ना स्काई इज द लिमिट, तो ऐसे स्टार्टअप्स के लिए क्या क्या सपोर्ट सिस्टम हो जो इन्हें तेजी से आगे लेकर जाएगा? करें तो सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज है कि मार्केट में डिमांड होना चाहिए रॉकेट्स के लिए। तो डिमांड जनरेट करना सबसे जरूरी चीज है, क्योंकि जैसे कि पिछले साल कहीं पर सोमनाथ जी ने बताया था कि हमारी लॉन्च कैपेबिलिटी सैटेलाइट अवेलेबिलिटी से 3 गुना ज्यादा है। तो अभी 1 साल ही हुआ है और हमारे पास प्राइवेट प्लेयर्स भी आ गए हैं इस क्षेत्र में। तो इस सपोर्ट सिस्टम बनाने के लिए पहले एक डिमांड होना चाहिए, लोकल, आई मीन विद इन द कंट्री डिमांड शुड बी देयर, और इंटरनेशनल मार्केट भी हमें अप्रोच करना चाहिए डिमांड बनाए रखने के लिए। फर्दर इसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ है। गवर्नमेंट हैज टू प्ले अ वेरी एक्टिव रोल in ensuring that the regulatory checks and balances are not creating a hindrance for the companies. तो रेगुलेटरी रोल गवर्नमेंट का बहुत इम्पोर्टेंट है। फंडिंग प्रोक्योर करने के लिए गवर्नमेंट का बड़ा हाथ है, तो इन सब चीजों में गवर्नमेंट को सक्रिय करना चाहिए। हाल ही में एक इन स्पेस ने एक पॉलिसी गाइडलाइंस निकाले हैं, ड्राफ्ट पॉलिसी है हालांकि, जिसमें इन्होंने एक इंश्योरेंस का जिक्र किया है, जहां पर थर्ड पार्टी लायबिलिटी लॉन्च व्हीकल सप्लायर्स को प्रोक्योर करना चाहिए बिफोर लॉन्च। सो ये भी एक एडिशनल बर्डन बन जाता है प्राइवेट लॉन्च व्हीकल्स के लिए कि थर्ड पार्टी लायबिलिटी के लिए इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। और सिर्फ थर्ड पार्टी लायबिलिटी ही नहीं, उनको एक्टिव इंश्योरेंस भी लेना पड़ेगा। तो ऐसे कई सारे और फैक्टर्स हैं जो
जिसमें गवर्नमेंट हेल्प कर सकता है। एक और चीज़ है जैसे कस्टम्स ड्यूटी फॉर इम्पोर्ट। कस्टम्स ड्यूटी जो है पिछले बजट में सरकार ने वेव ऑफ कर दिया स्पेस सेक्टर के लिए, बट प्राइवेट सेक्टर के लिए ये अभी इसका बेनिफिट उपलब्ध नहीं है। कुछ अड़चनें आ रही हैं, लेकिन वो भी सॉल्व हो जाएंगी जल्दी ही, ताकि कस्टम्स ड्यूटी जीरो हो जाए इंपोर्ट के ऊपर। जी ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो गवर्नमेंट कर सकता है जिससे आसान हो जाए प्राइवेट कंपनीज के लिए। जी, निश्चित तौर पर तो जब ये पॉलिसी बनाई गई है तो आगे लगातार इस पर काम हो रहा है, और जैसे कि हम और आप बात कर रहे हैं, उम्मीद भी ये जताते हैं कि आगे इन चीज़ों को और बेहतर किया जाएगा। लगातार सरकार इस पर काम कर रही है। डॉक्टर शर्मा, जैसे इसरो की अगर बात करें तो दशकों तक उसने जो है बहुत जिम्मेदारी, बहुत भरोसे और किफ़ायत के साथ तमाम स्पेस मिशंस को आगे बढ़ाया है। अब नया जो है निजी क्षेत्र के आ जाने से ये पूरा इकोसिस्टम कैसे बदलेगा? आपको लगता है कि ये पूरा एक जो इकोसिस्टम था वो बदल रहा है? जरूर। ये इकोसिस्टम के बारे में हम बात कर रहे हैं। मैं थोड़ा टेक्निकली बात करूंगा जी। कमर्शियली तो हमारा पैनलिस्ट ने बात किया। टेक्निकली आप देखा होगा तो सपोर्ट सिस्टम, इसरो का सपोर्ट सिस्टम बहुत बड़ा योगदान होता है जी। ये स्काई रूट में भी हमारा सारा इसरो का रिटायर्ड एम्प्लॉइज और फ्यू रनिंग एम्प्लॉइज, दे हैव जॉइंड स्काई रूट एंड दे आर रनिंग द शो। वन सेकंड है फैसिलिटीज का पूरा हमारा इसरो का फैसिलिटीज क्या है, वो फैसिलिटीज प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और प्राइवेट प्लेयर्स और स्टार्टअप के लिए ओपन है, वो यूज कर सकता है। ये दूसरा। तीसरा है देश में बहुत सारा एक्सपर्टाइज है, टेक्निकल एक्सपर्टाइज, रॉकेट इंजीनियरिंग एक्सपर्ट्स, स्ट्रक्चरल एक्सपर्ट्स, केमिकल एक्सपर्ट्स, सैटेलाइट एक्सपर्ट्स, रॉकेट एक्सपर्ट्स, वो सब भी एक्सपर्टाइज ये स्टार्टअप के लिए ओपन है और वो यूज कर रहा है। ये तीसरा है। चौथा ऐसा है कि माइंडसेट फॉर इसरो इज टू हेल्प द स्टार्टअप्स। आपने देखा होगा सभी स्टार्टअप में एक या दो इसरो का एम्प्लॉय है और सभी स्टार्टअप इसरो में टाई अप किया हुआ है और उसका पूरा जानकारी दिया गया है कि हमारा क्या फैसिलिटीज है, उसको वो यूज कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा योगदान होगा। और इसके अलावा ये रिव्यू सिस्टम, क्वालिटी एंड मेंटेनेंस सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसरो में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है एक रॉकेट बनने का, वो क्या क्या क्वालिटी का कॉन्शियसनेस होना चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट फॉलो अप करना चाहिए और कैसा करना चाहिए, वो पूरा सा पूरा जानकारी इसरो में है। और इन स्पेस उसका पूरा ट्रेनिंग ये स्टार्टअप के लिए स्टार्टअप को दे रहे हैं। इसीलिए ये इसरो का योगदान स्टार्टअप में बहुत बड़ा होगा। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो, बिग ब्रदर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, वो जरूर इसरो उसका कंधे में उठाएगा और पूरा सपोर्ट भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई रिस्ट्रिक्शंस है, पूरा रिस्ट्रिक्शंस रिमूव किया गया है। ये प्रेजेंट इकोसिस्टम क्या बना हुआ है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और सपोर्टिंग द स्टार्टअप का वो डिसीजन क्या लिया गया है, वो रियली गोइंग टू हेल्प द स्टार्टअप्स come up very fast with the workable satellites, workable rockets and workable solutions for the ecosystem of the space programs. जी बिल्कुल। तो इसके बाद बात करेंगे जेनजी की स्पेस क्रांति किस तरह से आने वाले दौर को बदलने के लिए बेताब है, कैसे तैयार है। लेकिन इस पर आगे बढ़े उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम इस चर्चा को ब्रेक के बाद जारी रखेंगे। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद हम चर्चा कर रहे हैं स्टार्टअप्स की स्पेस क्रांति की, किस तरह से जो स्पेस क्रांति है वो लगातार आगे बढ़ रही है, कुलांचे भर रहा है भारत का स्पेस सेक्टर।
और किस तरह से इसमें जो निजी क्षेत्र है उसकी भागीदारी लगातार बढ़ी है और उसने कैसे ये पूरा इकोसिस्टम बदला है। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर एसवी शर्मा जो कि पूर्व उपनिदेशक हैं इसरो के, उसके साथ ही साथ टीएच आनंद राव जो कि निदेशक हैं भारतीय अंतरिक्ष संघ के। अगर मैं डॉक्टर शर्मा आपके साथ इस बात को कंटिन्यू करना चाहूँ, आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी आपने इस किसी भी अपने जब वो कोई नई चीज़ लेकर आते हैं तो उनका ये एक फलसफा है कि युवाओं को ज़रूर उससे जोड़ना चाहिए। अब जेनजी इंजीनियर, जेनजी वैज्ञानिक, किस तरह से आप रोड अहेड क्या देखते हैं, इनके लिए भी चैलेंजेस क्या हैं और किस तरह का आप आज से 10 साल के बाद का जो भारत का जो पूरा स्पेस सेक्टर है कैसे उसको देखते हैं इनके बदौलत? आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज किया है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा 2008-2009 में हमारा पहला चंद्रयान लॉन्च हुआ। तब से ये जन के युवाओं का क्या मोटिवेशन होता है वो बढ़ता ही रहता है। और उसके बाद में हमने देखा मार्स ऑर्बिटर मिशन लॉन्च हुआ। पूरा देश और पूरा देश का बच्चों और स्टूडेंट्स उसका वो वॉच करता रहा और वो बहुत खुशी हुआ और उनको हम इंडियन है, हम भी कर सकते हैं, वो उनका वो कॉन्फिडेंस क्या है, वो कॉन्फिडेंस आ गया। और उसके बाद में हम देखा चंद्रयान 3 का लैंडिंग। चंद्रयान का 3 का लैंडिंग भी मोर देन 300 करोड़ पीपल वॉच्ड अक्रॉस द ग्लोब एंड हमारा वो बच्चों और युवाओं का इंटरेस्ट क्या है, हम भी रॉकेट का इंजीनियर बनना और हम भी सैटेलाइट बनना और हम भी एस्ट्रोनॉट बनना और ये सब भी। और उसके बाद में सुभाष शुक्ला को हमने स्पेस में भेजा गया ISS में। उसके बाद पूरा देश में बच्चों के लिए इंटरेस्ट बहुत है और आप देखा होगा बहुत सारे प्रोग्राम भी बन रहा है इन स्पेस और इसरो के एम्प्लॉइज द्वारा स्टूडेंट को एनकरेज करने के लिए और उनको सैटेलाइट टेक्नोलॉजी और साइंस के टुवर्ड्स साइंस हाउ टू गो अबाउट एंड हाउ टू डू वेरियस एक्सपेरिमेंट्स एक्सेट्रा। और इसी के एक्सटेंशन है स्टार्टअप का। वो 300 plus startups already they are there in space startup. In addition to 300 space startup, there are more than 1 lakh startups in many other areas which are in defense and manufacturing, support system and various other areas including agriculture, which are all contributing for the Atmanirbharta Bharat, and this is going to really going to help the open up the space sector and also open up the minds of the youngsters for the space and the space technology and encourage them for doing more of technology and technical activities. बिल्कुल। भारतीय अंतरिक्ष संघ की बात करें अगर आनंद राव जी, तो ये सरकार और जो उद्योग है उसके बीच में एक सेतु के तौर पर लगातार काम कर रहा है। क्या संदेश आप निजी क्षेत्र को और जेनजी को देना चाहेंगे? बहुत शॉर्ट में बताइएगा सर, समय लगभग समाप्त हो चुका है। नहीं, जेनजी में एक बहुत खास बात है कि ये रिस्क लेने में सक्षम है और कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है, स्पेशली लॉन्च व्हीकल में जो है रिस्क बहुत ज्यादा है। तो बट प्राइवेट सेक्टर एज अ होल काफी प्रोग्रेस कर चुका है पिछले 3-4 सालों में। तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि आप हिम्मत रखिए और थोड़े ही साल में आप देखेंगे कि जितने भी हमारे हर्डल्स है, रेगुलेटरी हर्डल्स हो या फंडिंग हर्डल्स हो या बाकी कोई भी हर्डल्स हो, सब स्मूदन आउट हो जाएगा। ये शुरुआत का फेज है और ये धीरे धीरे सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो फ्यूचर इज ब्राइट, दैट इज द मैसेज आई वुड लाइक टू गेट। जी, फ्यूचर इज ब्राइट, ये मैसेज है कम से कम, और सभी युवाओं को और इस पूरे इकोसिस्टम को ये बात समझना होगा कि लगातार जिस तरह से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संसाधन सीमित हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके मन में ये आपने पक्का इरादा ठान लिया है तो सपने जरूर पूरे होंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए। तो स्टार्टअप्स की स्पेस क्रांति, ये क्रांति का दौर है, जेनजी इससे जुड़ा हुआ है, लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे ही जाना है इसके लिए। तो आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। में हमारे साथ एक विशेष मेहमान जिन्हें